दारू पी का आदमी मारते हैं, ताला तोड़ते हैं, ले जाते हैं। औरतों को डंडा मारे, सिर फोड़ रहे हैं, घर के अंदर ताला मार दे रहे हैं, बेटी बक्सा तोड़ते ले जाते हैं। ऐसा बोल देते हैं, चीरा मार देते हैं। ऐसा दिखाओ क्या चीरा, दिखाओ चीरा। दारू शीशी पकड़े रहेंगे ना पीछे में चाहे हाथ में, उसको पकड़ लेके धरेंगे, उसी को मारेंगे और उसी के मार देंगे। ऐसी करते हैं, चिंता करते हैं भैया। बच्चे लोग को क्या पढ़ाए, क्या लिखा, इतना महंगाई में हम लोग पैसा लगा पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे लोग गाली सुनेंगे, यही सब सीखेंगे। 12 साल का, 13 साल का, 16 साल का लड़की है, वो आते जाते हैं ना, ट्यूशन आएंगे, स्कूल से आएंगे, ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन जाएंगे, ऐसा मार देंगे। मेडिकल तो नहीं है, बच्चे का पढ़ने का नहीं खो रहे हैं ना, दारू भट्टी खुल रहा है, नहीं चाहिए। दारू भट्टी बंद हो जाए तो घर जाएंगे तो आपके पतिदेव आपको टॉर्चर करेंगे। क्यों टॉर्चर करेंगे, जब दारू मिलेगा नहीं तो टॉर्चर क्यों करेंगे? थोड़ा कम पियो, घर चले जाओ, यहाँ मारपीट हो जाएंगे, चाकू छुरी हो जाएंगे, यहीं सो रहेंगे लंगड़ा भोंगड़ा होके। ऐसे करते हैं हरामी लोग, तो ये संसार में बहुत है। हमारा घर पीछे ही में ही है, पीछे में आके सब पीते हुए हैं, हम लोग भगाते तो हम लोग उल्टा गाली देते हैं, उल्टा सीधा। नमस्कार, मैं दीपांशु शर्मा। आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार के द्वारा 67 नई शराब दुकानें खोलने की बात कही गई थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश में सियासत गरमा गई और जो पुराने शराब दुकानें हैं उसको बंद कराने को लेकर कई सारे संगठन के लोग यहाँ पे शराब की दुकानें बंद करने की विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट में भी इनका ज्ञापन सौंपे कि पुराने जो शराब दुकानें, जो घनी आबादी क्षेत्र में जो शराब की दुकानें हैं उसको बंद कराया जाए, ताकि वहाँ के जो महिलाएं हैं, बहुएं हैं, बेटी हैं, उनको आवागमन में जो दिक्कतें होती है उसका सामना न करना पड़े। जिसको लेकर खुर्सीपार वार्ड क्रमांक 51 के लोग और शिवसेना के लोग यहाँ पे दारू भट्टी के पास मौजूद है और उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो यहाँ पे शराब की जो दुकान है वो बंद कराया जाए। हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं अगर आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। 1000 दिया जा रहा है और 1000 रुपया खर्चा करवा रहे हैं, 1000 के बदला 10,000 खर्चा करवा है। हम 1000 क्या दे एहसान कर रहे हैं क्या? उससे ज्यादा तो हम लोग के खर्चा हो रहा है। राशन चले जा रहा है, चावल चले जा रहा है, क्या दारू पी का आदमी मारते हैं, ताला तोड़ते हैं, ले जाते हैं। औरतों को डंडा मारे, सिर फोड़ रहे हैं, घर के अंदर ताला मार दे रहे हैं, बेटी बक्सा तोड़ते ले जाते हैं, राशन उठा ले जाते हैं, बर्तन घर से उठा ले जाते हैं। बताइए अब क्या करेंगे हम लोग? हम दारू पी के माँ बहन गाली देते हैं, हमारे बच्चे लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। बच्चे लोग को क्या पढ़ाए, क्या लिखा, इतना महंगाई में हम लोग पैसा लगा पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे लोग गाली सुनेंगे, यही सब सीखेंगे। सरकार दे रहा है तो इसी के लिए कि किसी का बेटा दारू पी का गाड़ी काट के मरे, किसी का पति मर जाए पी के और घर बर्बाद हुआ, इसी के लिए 1000 रुपया दे रहा है। इसी के लिए दे रहा है 1000 रुपया। 1000 बंद कर ले, कोई जरूरत नहीं सरकार को 1000 देने की। आप लोगों का कहना है कि सरकार हमारे 1000 नहीं दे, मत दे, हमको जरूरत नहीं है। मगर हमारे महिला सुरक्षित रहे, हमारे बाल बच्चे सुरक्षित रहे और हमारे पति सुरक्षित रहे। बस हमको फोकट में चावल भी दे रहे हैं, सरकार दे रहा है तो हमारे सुरक्षित के लिए दे रहा है कि महिलाओं अच्छा रहे बोल के, है ना। 1000 रुपया भी दे रहा है तो जो महिला विकलांग है तो अपने घर का खर्चा चलाए करके दे रहा है। ये नहीं दे रहा है कि दारू भट्टी में जाके तुम फोकट में चावल दे रहा है सरकार, तो उसको बेचो और पियो। नाती बेटा है जिसके घर में। तो आप लोग की मांग क्या है? हमारा दारू भट्टी हटाना है, हमको बंद नहीं करना है भट्टी। क्या बोल रहे हैं दीदी? आउट एरिया में रहे, यहाँ ना रहे, आउट एरिया में रहे। यहाँ रहेगा तो हमारे दारू भट्टी नहीं रहना चाहिए। सबका इतना घर बर्बाद हो जा रहा है भैया दारू के चक्कर में। बाबू हमको भट्टी बंद नहीं कराना है, चाय के भट्टी यहाँ से हटाना है। क्योंकि हमारे 12 साल का, 13 साल का, 16 साल का लड़की है, वो आते जाते हैं ना, ट्यूशन आएंगे, स्कूल से आएंगे, ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन जाएंगे, ऐसा मार देंगे। कोई जो शराब का सेवन करते हैं, हाँ वो लोग मारते हैं और क्या बोलते हैं, कुछ अब उल्टा सीधा नहीं बोलूंगी, है ना। अगर कुछ बोल देंगे अपन कि हम जा रहे हैं साथ में लाने का, 10 साल के लड़की को हम लाने जाएंगे ना, तो क्या बोलेंगे, ए बाबू कैसा कर रहे, ए फलान डेकान का तेरा औकात है क्या, ऐसा बोल देते हैं और चीरा मार देते हैं। ऐसा दिखाओ क्या चीरा, दिखाओ चीरा। मतलब क्राइम का रेट जो बढ़ रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो शराब है, नशा है। यहाँ से दारू भट्टी हटाना है, हमको बंद नहीं कराना है। दारू भट्टी सिर्फ हटाना है, बंद नहीं कराना है, वो कहीं भी ले जाए। प्रशासन खड़ा है, प्रशासन के सामने दारू बेच रहा है, तो क्यों बेच रहा है? प्रशासन को मना करना चाहिए जब इतना पब्लिक है। वो तो सरकार इनको मान्यता दिया है ना, मान्यता दिया तो हम लोग को मान्यता नहीं दी हटाने का, पब्लिक का हटाने के। मेडिकल खोल रहे हैं, मेडिकल तो नहीं है, बच्चे का पढ़ने का नहीं खोल रहे हैं ना, दारू भट्टी खुल रहा है,
तो इसको बंद क्यों नहीं कर रहे? हम लोग कई साल से यहाँ दौड़ रहे, क्यों नहीं? शाम को यहाँ से चल नहीं पाते। सरकार नोटिस देगी तो ये बंद कर देगी। सरकार के पास यहाँ के प्रशासन के नोट जा रहा है, इसीलिए नहीं बंद कर रहे, खा रहे हैं यहाँ के। सरकार क्या वोट देना बंद कर देंगे? सरकार तो आपको भी 1000 रुपया दे रही है क्या महीने? हमारे के नंदे भी 1000, बाकी भिलाई का दारू बंद करे। 1000 रुपया नहीं चाहिए, चावल नहीं चाहिए, बाकी दारू भट्टी बंद करे। हमारे के नहीं चाहिए। दारू भट्टी बंद हो जाए तो घर जाएंगे तो आपके पतिदेव आपको टॉर्चर करेंगे। क्यों टॉर्चर करेंगे? जब दारू मिलेगा नहीं तो टॉर्चर क्यों करेंगे? बोलेंगे तुम लोग बंद करवा दो। हाँ, तो बंद करवाए। से निपट लेंगे, उसको सोचो, हम अपने फैमिली से निपट लेंगे। बलात्कार होता 6-6 साल के, 3-3 साल के, दुर्ग के क्या कहानी सुने? 2.5 साल के बच्चे खुद उसको रेप किया ना, नशे में किया ना, और सबसे दारू के इंसिडेंट होता है उसी के लिए, माँ बेटी में झगड़ा होता है उसी के लिए, पति से झगड़ा होता है इसी के लिए। तो क्या हमारे के 1000 देके आसान कर रहे हैं? चावल देके हमारे का आसान करे नहीं चाहिए। जो उन लोग दारू पी के घर वाले आते ना, उसको हम चावल खा सकते हैं आराम से। आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग है कि भिलाई में दारू नहीं बिकना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार 67 नई शराब की दुकान खोल रही है, क्या आपको लगता है ये शराब की दुकानें बंद हो जाएगी? नहीं बंद होगा तो हम लोग ईंटा पत्थर मारेंगे, तोड़ फाड़ करेंगे कि आप थक गए हैं बोल के शासन के साथ। हम लोग थक गए, नहीं सुनता हूँ। ये जो यहाँ पे आप लोग क्या चीज का विरोध कर रहे हैं? बस दारू भट्टी यहाँ बंद हो जाए, बस हम इतना ही चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे रहवासी हैं? हमारा घर पीछे में ही है, पीछे में आके सब पीते हुए हैं। हम लोग भगाते तो हम लोग को उल्टा गाली देते हैं, उल्टा सीधा। यहाँ रास्ते से जाते हैं तो भी से लड़के लोग उल्टा सीधा हम लोग को बोलते हैं। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है आने जाने से। आप क्या बोलना चाहते हैं? सर, इस बच्चे से पूछो क्या इनके घर में शराबी नहीं है? ये बच्ची खुद प्रताड़ित है, पूछो। बोलो बाबू, क्या बोलना चाहेंगे? शराब पीते हैं घर में? हाँ, कौन कौन पीते हैं? मेरे पापा, दादा, चाचा। आप क्या चाहते हैं? दारू भट्टी बंद होना चाहिए। इस यहाँ पे किस चीज़ का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम आज शराब भट्टी को बंद करने का आंदोलन किए हैं। तो पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं हम लोग इसको बंद कराने के लिए। पिछले 9 तारीख को भी हम लोग प्रयास किए थे कम स्तर पे, लेकिन हमारी जो भी हमारी मांगे थी उसको शासन सीरियस नहीं ली। शासन का मेरा कहने का मतलब यह है कि शासन को एकदम गंभीरता से लेना चाहिए। यहाँ पीछे बहुत बड़ी बस्ती है, छोटे छोटे बच्चे, माता बहनें, स्कूल भी है, आना जाना होता है यहाँ पे महिलाओं का। ये भट्टी से लोग यहाँ शराब पीते यहीं पर बैठ जाते हैं, किसी की दुकान के सामने, किसी के शटर के सामने, मोहल्ले के किसी भी दरवाजे के सामने। उसके बाद गाली गुफ्तार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, नशे की हालत में रोड क्रॉस भी कर देते हैं, गाड़ी से टकरा जाते हैं। यहाँ हमेशा मतलब दुर्घटना का मामला बना रहता है। तो शासन को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि इसके तत्काल से तत्काल इस भट्टी को स्थानांतरित किया जाए और इन माताओं और बहनों को जो इनकी मांगे हैं उनको पूरी की जाए। ये शिवसेना के लोगों की आपने बातें सुन ली और यहाँ के जो रहवासी और जो आम नागरिक है उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अंकल, इन लोग शराब दुकान बंद करने के जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये सही है? हाँ सही है। ये क्या होनी चाहिए? बंद होना चाहिए। और क्या, कहीं भी खोलें आउट एरिया में जहाँ जाके लेगा आदमी। यहाँ पे क्या क्या चीज़ का परेशानी होता है? परेशानी तो बहुत होता है भाई, ज़्यादा होता है, आने जाने सबको परेशानी है। हम लोग के घर ही पीछे है, शाम को जाने का जगह ही नहीं बचता है। 2 बार तो मेरा खुद एक्सीडेंट हो गया, उंगली में प्रॉब्लम है, यहीं पे हुआ है। कई लोग बता रहे थे कि यहाँ पे जो शराब का सेवन करते हैं, लड़कियों के साथ अभद्र टिप्पणी करते हैं, छेड़खानी का कभी काल अपन भी है शराब का सेवन, लेकिन वैसा नहीं जैसा यहाँ पे है। यहाँ से हट के कहीं भी जाए, थोड़ा खाली जगह में, यहाँ से बंद हो जाए बस, खुला मैदान में जाए जहाँ जाके आदमी ले। यहाँ से आने जाने वाले को बहुत दिक्कत है। ऊपर से हाईवे भी है, सटे की नहीं? हाईवे है वो अलग बात है, लेकिन सर्विस रोड में है तो यहाँ से बहुत दिक्कत है, आने जाने सब पीछे पूरे बस्ती को दिक्कत है। अम्मा, आपका ये दुकान है ना? ये यहाँ से जो इन लोग जो विरोध कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या सही है और क्या गलत है? यहाँ सब पीने वाला तो आता है, पीता है और अपने अपन में झगड़ा लड़ाई होते हैं। कोई हम तुम थोड़ी बोलेंगे कि तुम मारपीट हो, झगड़ा हो, थोड़ा कम पियो, घर चले जाओ। यहाँ मारपीट हो जाएंगे, चाकू छुरी हो जाएंगे, यहीं सो रहेंगे लंगड़ा भोंगड़ा हो के, ऐसे करते हैं। हरामी लोग तो ये संसार में बहुत है ना। अच्छे लोग चले जाते हैं, हरामी लोग यहीं रह जाते हैं। बात यही है। अच्छा, आप यहाँ पे दुकान रात को कितने बजे तक आप खोले रहते हैं? 10 बजे। 10 साढ़े 10 हो जाता है बंद। तो इन लोग तो शराब का जो सेवन करते होंगे, कभी ऐसा देखने को मिला है किसी को कटर मार दिया हो? किसी मारते हैं भैया, यहाँ बहुत कटर मारते हैं और चारू चुकी बहुत ज़्यादा चलता है। किसी का छिनतई कर लेते हैं, कोई गरीब आदमी दारू लेने आता है उसका छिनतई कर लेते हैं, बहुत कुछ होता है यहाँ। कभी इस दुकान पे आके कभी गुंडागर्दी की है? यहाँ दुकान में नहीं होता है, ये बाहरी होता है। हमारा दुकान में यहाँ जो भी झगड़ा झंझट होता है उधर ही होता है और छिनतई करते हैं और चाकू कटर मारते हैं। दारू शीशी पकड़े रहेंगे ना पीछे में चाहे हाथ में, उसको पकड़ लेके धरेंगे और उसी को मारेंगे, पैसा छिनतई करते और उसी के मार देंगे। ऐसी करते पैसा हैं, छिनतई करते हैं भैया। इन लोग बाहर से आते हैं ना, लड़का लोग, कम उम्र के भी, ज़्यादा उम्र के भी, डोकरा लोग भी लुढ़कते हैं, जो संभल नहीं सकता है वो भी सब पी के अपन लुढ़क जाते हैं। मगर अपना दुकान छोड़ के इधर झगड़ा ही होता है यहाँ पे।
ये थे अपने शिवसेना की जो जिन लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बातें आपने सुन ली। हालांकि उनकी राजनीति हो या कुछ भी हो, लेकिन यहाँ के आम नागरिकों का भी यही कहना है कि जो घनी आबादी में जो शराब की दुकान है, आज के जो युवा पीढ़ी लोग जो नशे का सेवन करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जो क्राइम का रेट जो बढ़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं नशा के कारण ही इतना, कटरबाजी हो या चाकूबाजी हो, कुछ भी क्राइम होता है तो उसके पीछे नशे का ही कारण देखने को मिलता है। और आम नागरिक का और जो शिवसेना के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि आउटर एरिया जहाँ पे आवागमन में बाधित ना हो, यहाँ की जो बहू हो, बेटी हो, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको आवागमन में दिक्कत ना हो, उनके साथ कुछ गलत चीज़ें ना हो, इसलिए इनको जो शराब की दुकान है वो कहीं आउटर जगह में खोली जाए, ना कि इस घनी आबादी वाले एरिया हो या मेन रोड के बाजू में। आप देख सकते हैं कि बाजू में शराब की दुकान है और उसी से लगे एक हाईवे है, उसके बाजू में सर्विस रोड है। हाईवे पर तो कोई अगर शराब का ज़्यादा सेवन कर ले और हाईवे पर ही चले जाए तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। और इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, बने रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ। नमस्कार। जो धरना प्रदर्शन दिए हम लोग, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो भट्टी खुला है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 500 मीटर की दूर में रहनी चाहिए भट्टियाँ, जो कि 10 कदम की दूर पे खुली गई है। आज 7 साल से भट्टी संचालित हो रहा है। आज 7 साल से कांग्रेस आई, कांग्रेस चले गई, फिर बीजेपी आई, 7 साल से किसी को दिखा नहीं है भट्टी। आज हमने इसी को लेके, और जो महिलाएं यहाँ पे आक्रोशी महिलाएं थी जिनके साथ डेली छेड़छाड़ हो रहा है, मारपीट हो रहा है, इनके घर के पुरुष जो है दारू पीते हैं, राशन कार्ड गिरवी रख के पी रहे हैं, राशन बेच के पी रहे हैं, घर का पंखा कूलर सब बेच दिया जा रहा है, जिससे महिलाओं बहुत आक्रोशित थी। और आज इन्हीं को लेके हम लोगों ने महिलाओं के सम्मान में आज हम लोगों ने आंदोलन किया था। आज आश्वासन जो मिला हम उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो आश्वासन मिला वो अधिकारी इस टाइप से बात कर रहे हैं, सिर्फ अप्रैल फूल बनाने का काम कर रहे हैं लोग और बता रहे हैं हमको सिर्फ अप्रैल फूल ही बना रहे हैं। कुल मिला के लिपापोती किया जा रहा है, हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है। मैं 20 दिन का अल्टीमेट दे रहा हूँ, 20 दिन में अगर भट्टी का अगर निराकरण नहीं निकलता है तो शिवसेना इसका चक्का जाम करेगी और उग्र आंदोलन करने के लिए तैयारी कर दी है। आकाश सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष शिवसेना। आसपास के रहवासियों द्वारा यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है कि शासकीय जो दारू भट्टी है उसे अन्य जगह पे स्थानांतरित किया जाए, जिसके लिए प्रयास जारी है। नगर निगम से एनओसी मिल जाएगा तो इसको अन्य जगह पे शिफ्ट किया जाएगा जल्द ही। ऐसा कहना है कि पहले भी कई बार कर चुके हैं लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस बार तो नगर निगम को लिख रहे हैं तुरंत कि उनके द्वारा जो एनओसी दिया जाए ताकि यहाँ से शराब भट्टी जो है उसको अन्य जगह पे स्थानांतरित किया जाए। स्थान चयनित हो गया है क्या दूसरा स्थान? हाँ, एक जगह स्थान चयनित किया गया है आबकारी विभाग द्वारा, तो उसी स्थान के लिए ये प्रक्रिया चल रही है। लगभग कितना समय लग जाएगा इस प्रक्रिया में? अब 15-20 दिन तो लग ही सकता है, क्योंकि नगर निगम से एनओसी मिलेगा, उसके बाद उस जगह पे कैसा है उसको रिपेयरिंग वगैरह करा के इसको स्थानांतरित किया जाएगा।